गया है महोदय। हाँ, लेकिन ये जो इसमें जो मेट्रो दुर्घटना कांड जो हुआ था, इसमें हमने मतलब सेफ्टी बल्ब के रूप में जानकारी चाहिए थी। कहा गया है कि दिया गया है, मगर है वहाँ पे। यदि सेफ्टी बल्ब रहता और सेफ्टी की सारी व्यवस्थाएं रहती तो 3-3 मजदूरों की मौत नहीं होती महोदय। और बहुत दर्दनाक तरीके से 3-3 मजदूरों की मौत हुई है। और हम ये चाहेंगे कि वहाँ पे इसकी जांच कराई जाए और बिल्कुल पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आगे इस तरह की कोई दुर्घटना हमारे बिहार में ना हो, जिससे कि बिहार की बदनामी ना हो और मजदूरों की मौत, जान माल की सुरक्षा भी हो। ये मैं जानना चाहूंगी मंत्री महोदय जी से। माननीय मंत्री। उसको 13,26,000 की मुआवजा मिला था। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये 3 लिस्ट है। एक यूनियन लिस्ट है जिसमें कई कर्मचारी आते हैं, एक स्टेट लिस्ट है और एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में बिहार के जितने हमारे श्रमिक हैं, करने के तुरंत बाद कंपनसेशन एक्ट के माध्यम से 13,26,000 के चेक उनके घर, उनके आश्रित को दिलवा दिए थे। दूसरा रही बात कि वो आप बोल रही है कि सेफ्टी अरेंजमेंट है कि नहीं, तो उसमें पाया नहीं गया, उसका अनुपालन नहीं किया गया। ये भारत सरकार श्रम नीति पटना का ये जांच रिपोर्ट, और इसमें जो जांच रिपोर्ट आया है उसका इंस्पेक्ट करने का पावर भी उसी को है। वैसे जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं जो भारत सरकार से कवर्ड होते हैं उसका पावर वो करता है। स्टेट का जो लेबर है, कुछ कुछ जो संस्थान है जिसमें स्टेट का श्रमिक काम करता है उसको हम करते हैं। लेकिन कंपनसेशन एक्ट के तहत ये हम जो है उसको कंपनसेशन के तहत 13,24,000 मैंने दिलवा दिया था। रही बात आपका प्रश्न है कि आप इसमें सरकारी, बिहार सरकार से कोई मुआवजा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो माननीय सदस्य को और सदन को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी भारत सरकार के उपक्रम है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसका वो सारा देख रेख वही करता है। हमको उसमें इंक्रोच करने का पावर नहीं है। आज सरकार भी सुशासन की है, पहले वाली सरकार नहीं है कि जो मन आए सो करें। इसलिए जो एक्ट कहता है उस एक्ट के अनुसार मैंने सब कुछ कर दिया है। किसी तरह की कोई सेफ्टी अरेंजमेंट में कमी भी नहीं है। और अरे सेफ्टी भी देखने का है पावर। वन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आप तो कानून के सब ज्ञाता है। मैं तो जब आया सदन में तो मैं पूरा कानून ही, संविधान ही पढ़ रहा था। कई लोगों से वरिष्ठ मेरे सदस्य हैं, उनसे संविधान ही पढ़ रहा था। और ये संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, एक्ट, लेबर एक्ट में, जिसमें 121, 130 और 167 ये तीनों एक्ट का प्रोविजन है, भारत सरकार एक्ट करती है। मेरा सिर्फ और सिर्फ अगर किसी तरह की कैजुअल्टी हो जाए तो उसमें कंपनसेशन एक्ट जो बना है 1923 में, उसके अनुसार उसको मुआवजा देना है। वैसे भी शताब्दी योजना के तहत हम लोग 2 ही लाख देते हैं।
लेकिन कंपनसेशन एक्ट के तहत 13,67,000 उसको मुआवजा मिली है। ठीक, महोदय ठीक, ये महोदय और टाइम कम है। मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं महोदय, ये तब तो हमारे यहाँ मजदूर मरते रहेंगे और इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और बिल्कुल मतलब जब मौत हुई उसके बाद जांच टीम गठित हुई, यहाँ के कमेटी ने जांच टीम गठित किया और तब जाकर के उस जांच टीम की रिपोर्ट अभी हम लोगों तक नहीं आई है। वो पता चलेगा कि किस वजह से, क्योंकि गॉड ऑफ एक्ट जो L&T कंपनी है ये कहती है गॉड ऑफ एक्ट है, 3-3 मजदूर की मौत हो जाती है और वो कहती है गॉड ऑफ एक्ट है। और इसकी वजह से उन पर मतलब उन मजदूरों पर, जो मजदूर इस सवाल को लेकर के खड़े थे, उन मजदूरों पे केस दर्ज कर दिया जाता और बिहार सरकार कुछ नहीं करेगी महोदय। इसके बाद ये सिर्फ मुआवजा देगी, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है महोदय। बताता हूँ सभापति महोदय, एक मिनट सभापति महोदय, मैंने कहा कि ये भारत सरकार का उपक्रम है और इसका ऑफिस भी यही पटना में ही अवस्थित है, जो वो दिल्ली उल्ली नहीं है। भारत सरकार दैट मीन्स नॉट कि वो दिल्ली उसका ऑफिस है, ऑफिस पटना में ही है। और मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि बिहार सरकार सुन लिया जाए, ये जो डीएलसी कंपनी है, जो मेट्रो जो कंपनी है जो मेट्रो बना रही है, उसमें 2 लाख रुपया पहला दिन जो बिहार का दायित्व और कर्तव्य है, दाह संस्कार के लिए फर्स्ट दिन ही मैं दिलवा दिया था 2 लाख रुपया। और बाकी चूंकि हम ऐसे भी उसको मुआवजा देते, चूंकि एक बिहार का वो श्रमिक था तो उसको ऐसे भी देते तो 2 लाख देते। लेकिन कंपनसेशन एक्ट 1923 का बना हुआ है, उसके आधार पे हम लोगों का इंपावर्ड है कि 13,67,000 रुपया हम लोग मुआवजा दिलवाए हैं। और रही बात देख रेख की, तो उसका ऑफिस है यहाँ, वो क्लेम करेगा, वो उसकी जांच करेगा, उसका सब प्रावधान है और हम उसमें इंक्रोच नहीं कर सकते। सबको अपने अपने दायरे में एक्ट के अनुसार ही रहना होता है। ठीक, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह, माननीय मंत्री जल संसाधन। महोदय, इसमें माननीय सदस्य ने 2 जगह है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।